हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित में पाठ 9 डिब्बे और स्केच के बारे में पढ़ेंगे। रम्या मिठाई खरीदने गई। दुकानदार ने कटा हुआ मोटा कागज लिया और तुरंत उसका सुंदर सा डिब्बा बनाकर मिठाई को पैक कर दिया, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। घर आकर रम्या ने डिब्बे में से मिठाई निकालकर खाली डिब्बे को पूरी तरह खोल दिया। उससे कुछ फालतू हिस्से हटा दिए, जिससे वह डिब्बा कुछ इस तरह लग रहा था। जब उसने डिब्बे में से मिठाई को निकालकर उस डिब्बे को पूरी तरह खोल दिया और उससे कुछ फालतू हिस्से हटा दिए, तो वह डिब्बा इस तरह दिखाई दे रहा था। इसको अगर हम बिंदु रेखा से अगर मोड़ें तो फिर से यह डिब्बा बन सकता है। इसी तरह उसने 4 और आकृतियां बनाई। बिंदु वाली रेखाओं पर इन्हें मोड़ा जा सकता है। तुम्हें पता लगाना है कि इनमें से किस आकृति से मोड़ने पर डिब्बा बन सकता है। तो यहाँ 4 आकृतियां दी हुई हैं। बिंदु वाली रेखाओं से जब हम इन आकृतियों को मोड़ेंगे तो मोड़ने पर हमें पता चल जाएगा कि ए और सी आकृति को मोड़ने पर डिब्बा बन सकता है। ठीक है, बी और डी आकृति को मोड़ने पर डिब्बा नहीं बन सकता। घन बनाना। एक वर्गाकार कागज की मदद से बुधा घन बनाना चाहता है। वह जानता है कि घन की हर सतह वर्ग होती है। अब घन की कितनी सतह होती हैं? तो जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, यह एक घन है। इसकी कुल 6 सतह होती हैं, जो कि 3 सतह, एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये ऊपर। इसके बाद चौथी इसके नीचे है, 5वीं इधर है और 6ठी इधर है। इस तरह घन की कुल कितनी सतह होती हैं? 6। आपने लूडो जब खेलते हैं तो लूडो खेलने के लिए जो डाइस मतलब पासे का इस्तेमाल हम करते हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो वो एक घन का उदाहरण है। उसमें भी घन की तरह 6 सतह होती हैं। ठीक है, वह 2 अलग अलग आकृतियां बनाता है। तो उसने ये 2 अलग अलग आकृतियां बनाई हैं। क्या ये दोनों आकृतियां मुड़ने पर एक घन बना सकती हैं? तो अगर हम इन दोनों आकृतियों को बिंदु रेखा से मोड़ें तो ये दोनों आकृतियों एक घन बना सकती हैं। मतलब इन दोनों आकृतियों को मोड़ने पर घन बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम एक और आकृति बनाओ जिसे मोड़कर एक घन बनाया जा सके। तो
इस आकृति को इसमें 1 2 3 4 5 और 6 वर्ग बने हुए हैं और घन में भी 6 सतह होती हैं, इसलिए इस आकृति को मोड़ने पर घन बनाया जा सकता है। घन के हर सतह का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो घन जो कि वर्गों से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए घन के हर सतह का कुल क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होगा, क्योंकि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर लंबाई की होती हैं, इसलिए घन के हर सतह का कुल क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होगा। अब एक ऐसी आकृति बनाओ जिसे मोड़ने पर घन ना बने। तो इस आकृति को जब हम मोड़ेंगे तो इससे घन नहीं बनेगा। डिब्बे और डिब्बे, सभी डिब्बे घन नहीं होते। यहाँ कुछ अलग अलग तरह के डिब्बे दिए गए हैं। नीचे दी गई हर आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा। मतलब यहाँ दी गई इन चारों आकृतियों को उस डिब्बे से मिलाना है जिसको मोड़ने पर ये आकृति बनेगी। तो पहली आकृति इस डिब्बे को मोड़ने पर बनेगी, दूसरी आकृति इस डिब्बे को मोड़ने पर बनेगी, तीसरी आकृति इस डिब्बे को मोड़ने पर बनेगी और चौथी आकृति इस डिब्बे को मोड़ने पर बनेगी। तो हमने सभी आकृतियों को उन डिब्बों से मिला दिया जिनको मोड़ने पर वो आकृतियां बन सकती हैं। ठीक है। फर्श के नक्शे। एक घर बनाने के लिए सबसे पहले फर्श का नक्शा बनाया जाता है। क्या तुमने कभी फर्श का नक्शा देखा है? यहाँ विवाह के घर का फर्श का नक्शा दिया जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि घर के दरवाजे और खिड़कियां कहाँ हैं। अगर हम इस फर्श के नक्शे को देखें तो इसमें हमें खिड़कियां और दरवाजे साफ दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ खिड़की है और कहाँ दरवाजा है। अब घर का नक्शा, घर का सामने वाला हिस्सा कौन सा है? घर के सामने वाले हिस्से में कितनी खिड़कियां हैं? तो अगर हम इस फर्श के नक्शे को देखें तो घर का सामने वाला हिस्सा ये है और सामने वाले हिस्से में 2 खिड़कियां बनी हुई हैं। ठीक है। अब घर के नक्शे को देखकर यह पता नहीं चलता है कि घर कैसा दिखता होगा या खिड़कियां कितनी ऊंची हैं। इसलिए हम चित्र बनाने का एक और तरीका अपनाते हैं जिसमें गहराई है, जिससे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिखें। अब इन गहरे चित्रों को अगर हम देखें तो हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का पता चल सकता है। इसलिए नीचे एक घर के 4 गहरे चित्र दिए गए हैं। क्या तुम बता सकते हो कि विवाह का घर कौन सा है? तो अगर हम फर्श के नक्शे को देखें और गहरे चित्र को देखें तो ए
गहरे चित्र को देखने पर हमें पता चलता है कि यहाँ इधर तक दीवार है और यहाँ एक खिड़की बनी हुई है, जबकि इस गहरे चित्र में पूरे में दीवार बनी हुई है, यहाँ खिड़की नहीं बनी है, इसलिए ये विवाह का घर नहीं हो सकता। अब बी आकृति को अगर हम देखें तो बी आकृति में यहाँ राइट हैंड साइड मतलब दाहिने हाथ की तरफ एक खिड़की बनी हुई है, जबकि फर्श के नक्शे में यहाँ कोई खिड़की नहीं है, इसलिए बी भी विवाह का घर नहीं हो सकता। अब हम सी वाले घर के गहरे चित्र को देखें तो ये खिड़की ठीक है, ये दरवाज़ा भी ठीक है, ये खिड़की भी ठीक है, लेकिन ये जो खिड़की हैं ये तीनों खिड़कियां समान लंबाई की हैं, मतलब ये समान लंबाई चौड़ाई की हैं, इसलिए ये भी विवाह का घर नहीं हो सकता। अब डी आकृति को देखें तो ये वाली खिड़की और ये वाली खिड़की समान है, लेकिन ये वाली खिड़की इन खिड़कियों की अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी है, और गहरे चित्र में भी यहाँ ये खिड़कियाँ समान लंबाई की हैं, लेकिन ये वाली जो खिड़की है वो इन खिड़कियों से थोड़ी बड़ी है, इसलिए डी विवाह का घर होगा। अभ्यास का समय। नीचे दिए गए घर के फर्श के नक्शे को देखो। इस घर के गहरे चित्र में दरवाजे और खिड़कियां बनाओ। क्या कोई ऐसी खिड़की है जिसे तुम गहरे चित्र में नहीं दिखा पा रहे? उस पर नक्शे में निशान लगाओ। तो अगर हम नक्शे को देखें और गहरे चित्र में खिड़कियां बनाने की कोशिश करें तो ये वाली खिड़की हम यहाँ बना सकते हैं, ये वाली खिड़की हम यहाँ बना सकते हैं, ये वाली खिड़की जो है वो दीवार के पीछे है, इसलिए ये वाली खिड़की हम गहरे चित्र में नहीं बना पाएंगे, और ये वाली खिड़की जो दीवार के पीछे है उसको भी हम गहरे चित्र में नहीं बना सकते। ये दरवाज़ा हम यहाँ बना सकते हैं। तो नक्शे में ये जो खिड़कियां हैं दीवार के पीछे, इनको हम गहरे चित्र में नहीं दिखा सकते। ठीक है। घन का एक गहरा चित्र। सुमित्रो और उसके दोस्तों ने घन का गहरा चित्र बनाया। उनके चित्र कुछ इस तरह थे, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। तुम्हें कौन सा चित्र ठीक लगता है? तो इन चित्रों को देखकर हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा चित्र घन का गहरा चित्र बन सकता है। तो अगर हम डी और ई आकृति को देखें तो ये दोनों आकृतियां वर्गों से मिलकर बनी हुई हैं, इसलिए ये घन के गहरे चित्र हो सकते हैं, क्योंकि इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हैं। ठीक है। अब अगला है, क्या तुम एफ आकृति में कुछ और लाइनें जोड़कर घन का गहरा चित्र बना सकते हो? तो अगर हम इसमें इस तरह से कुछ लाइनों को जोड़ दें तो ये घन का एक गहरा चित्र बन सकता है। ठीक है। यहाँ ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई हैं, इनको जब आप पेंसिल से मिलाएंगे तो ये घन का गहरा चित्र बन जाएगा।
इस आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया। बने हुए घन के कौन से गहरे चित्र तुम्हें ठीक लगते हैं? तो ये जो आकृति है इसको मोड़कर एक घन बनाया गया है। अब हमें पता करना है कि इन पांचों में से कौन से घन के गहरे चित्र बन सकते हैं। तो जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो खेलने में जब हम जिस डाइस मतलब पासे का उपयोग करते हैं वो पासा भी कुछ इस तरह के घनों से मिलकर बना हुआ होता है। उस पासे की मदद से हम पता कर सकते हैं कि कौन से घन के गहरे चित्र ठीक हैं। तो जब हम पासे की मदद से इन घनों के गहरे चित्र को देखेंगे तो पहला, चौथा और पांचवा ये तीनों घन के गहरे चित्र ठीक लगते हैं। अब अगला है घन का चित्र बनाने का एक आसान तरीका। चंदा इस घन का गहरा चित्र बनाना चाहती है। वह चित्र कुछ इस तरह बनाती है। मैंने पिछली और अगली सतह दिखाने के लिए इस तरह दो वर्ग बनाए। तो ये जो दो वर्ग बने हुए हैं ये घन की अगली सतह को और ये घन की पिछली सतह को दिखाता है। मैंने वर्गों के कोनों को इस तरह जोड़ा कि घन का गहरा चित्र बन जाए। तो अगर हम घन के इन वर्गों के कोनों को इस तरह से आपस में जोड़ दें तो ये घन का एक गहरा चित्र बन जाएगा। घन दो वर्गों से मिलकर बनी हुई एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाओं समान लंबाई की होती हैं। मतलब घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान लंबाई की होती हैं और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। और एक घन में कुल 6 सतह होती हैं और सभी सतह समान लंबाई की होती हैं। ठीक है। माचिस की डिब्बियों का खेल। नवीन, भास्कर और प्रतिज्ञा ने माचिस की डिब्बियों की मदद से यह पुल बनाया है। नवीन और प्रतिज्ञा ने इस पुल के चित्र बनाए। जहां मैं खड़ा था वहां से मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दिया। मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मेरे चित्र से पता चलता है कि पुल कितना ऊंचा और चौड़ा है। यहाँ से जब हम पुल को देखेंगे तो हमें पुल की ऊंचाई और चौड़ाई पता चल जाएगी। तुम्हारे चित्र को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि पुल कितना लंबा और ऊंचा है। जब हम पुल को सामने से देखेंगे तो हमें पुल की लंबाई और ऊंचाई का पता चल जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ साइड से पुल को देखेंगे तो हमें केवल पुल की चौड़ाई का पता चलेगा। ठीक है। अगर तुम पुल को ऊपर से देखो यह कैसा दिखेगा? नीचे दिए गए चित्रों में से सही चित्र चुनो। तो अगर हम पुल को ऊपर से देखें तो पुल हमें खा आकृति की तरह दिखाई देगा। पुल के फोटो को देखकर पुल का गहरा चित्र बनाने की कोशिश करो।
अब अभ्यास का समय। इस पुल के चित्र बनाकर दिखाओ कि ऊपर से देखने पर यह कैसा दिखेगा। तो ऊपर से देखने पर यह पुल ऐसा दिखेगा जैसा कि अभी हमने पता किया है। अब सामने से देखने पर यह कैसा दिखेगा। तो सामने से जब हम पुल को देखेंगे तो हमें पुल कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ से हमें पुल की लंबाई और ऊंचाई का पता चल जाएगा। एक तरफ से देखने पर यह कैसा दिखेगा। तो जब हम पुल को एक तरफ से देखेंगे तो पुल हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा और हमें पुल की केवल चौड़ाई दिखाई देगी। यहाँ दिए गए मजेदार मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की जरूरत होगी। तो इस मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत पड़ेगी, ये पता करने के लिए हमें पहले हम इन घनों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ ऊपर 9 घन है और यहाँ 1 2 3 4 5 घन है। मतलब ये 9 घन कितनी बार हैं, 5 बार हैं। मतलब ये 9 गुणा 5 बराबर 45 घन हैं। अब दूसरे में इनको अगर हम गिनते हैं तो ये कुल 7 घन है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 आएगा और यहाँ 1 2 3 4। मतलब ये 7 घन कितनी बार हैं, 4 बार हैं। तो 7 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 28। अब हम इनको गिने तो यहाँ 1 2 3 4 5, ये 5 हैं और यहाँ 1 2 3। तो ये 5 घन 3 बार हैं। तो 5 गुणा 3 बराबर 15। यहाँ 1 2 3 घन है और ये कितनी बार हैं, 2 बार हैं। तो 3 गुणा 2 बराबर 6। और यहाँ 1 घन है और ये यहाँ भी 1 है। मतलब 1 गुणा 1 बराबर 1। अब अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो 45 और 5 50, 50 और 20 70, 70 और 10 80, 80 और 8 88, 88 और 6 94, 94 और 1 95। इन सबको जोड़ने पर 95 आता है। मतलब इस मॉडल को बनाने के लिए 95 घनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। नीचे इस मॉडल के कुछ चित्र हैं। कौन सा चित्र यह दिखाता है कि मॉडल ऊपर से कैसा दिखता है। उस चित्र को टी से चिन्हित करो। जो चित्र मॉडल को एक तरफ से दिखाता है उसे एस से चिन्हित करो। मतलब ऊपर से देखने पर मॉडल जैसा दिखाई देता है उस पर हमें टी लिखना है और साइड से देखने पर, मतलब एक तरफ से देखने पर कैसा दिखता है उसकी जगह एस लिखना है। तो जब हम इस मॉडल को ऊपर से देखेंगे तो ये डी आकृति की तरह दिखाई देगा और जब हम इसको साइड से देखेंगे तो ये बी आकृति की तरह दिखाई देगा। इस तरह ये साइड से और ये टॉप, मतलब ऊपर से देखने पर ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। यहीं पर हमारा पाठ 9 डिब्बे और स्केच समाप्त हुआ। धन्यवाद।